शुक्ल और यजुर्वेद से मैम। बहुत बढ़िया। चलिए, किस शाखा से ली गई है, बाकी सब टाइप करते जाएं। आंसर करेंगे ज्योति जी। बहुत बढ़िया, सभी अच्छे से आंसर कर रहे हैं। मैम कानो शाखा से। बहुत बढ़िया। इसमें मंत्रों की संख्या कितनी बताई गई है, आंसर करें सौरभ जी। मैम 18। ठीक है। और इन जो 18 मंत्र हैं उनके बारे में और क्या कहा गया है, किससे तुलना की गई है? मैम गीता में जो 18 अध्याय है उनसे। श्रीमद् भगवत गीता में। ठीक है। चलिए, इसकी जो शैली है वो कौन सी शैली है, आंसर करेंगे संतोषी जी। ईशावास्योपनिषद की शैली। जी क्वेश्चन क्या था पूछे? हाँ, ईशावास्योपनिषद की जो शैली है वो कौन सी शैली है? शैली है वो काव्यात्मक हम्म बताया। हाँ, काव्यात्मक या पद्यात्मक बोल सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसकी विषय वस्तु क्या क्या है, टाइप करें। ईशावास्योपनिषद की विषय वस्तु क्या क्या बताई गई है, और आंसर करेंगे योगेश जी। योगेश जी, आवाज आ रही है? पद्मा जी आंसर करें। मैसेज टाइप हो रहे हैं, उसमें से भी देखकर बोल सकते हैं आप लोग। यस मैम, इसमें मैम कर्मनिष्ठा की अवधारणा, आत्म अनुभूति और विद्या विद्या इन सब के बारे में बताया गया। हम्म ईश्वर के क्या क्या गुण बताए गए हैं, टाइप करेंगे। आंसर करें वर्तिका जी। ईश्वर के गुण। कौन कौन से मैम बताए हैं? प्रियगात, हाँ। शुक्र, हम्म कवि, हम्म शुद्ध, परिभू। शुद्धम। इनके परिभू अर्थों के साथ हाँ, परिभू परिभू। ठीक है। परिभू, सॉरी मैम। कोई बात नहीं। इनके अर्थों के साथ कौन बता सकता है, हैंड रेस करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से टाइप कर रहे हैं सभी। शुक्र, शुक्र का अर्थ क्या होगा, शुक्र मतलब क्या? मैम दीप्तिमान। हम्म ठीक है। चलिए, कंचन जी बताइए, परमात्मा के गुण उनके अर्थों के साथ बताइएगा। पर्यागत, इसका अर्थ होता है सब स्थानों पर गाया हुआ। शुक्र का मतलब होता है दीप्तमान। अर्काय का मतलब होता है शरीर रहित। और शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है मल से रहित। कवि का मतलब होता है भविष्य दर्शी। और अपाप विदित का मतलब होता है पाप से रहित। ठीक है। जो स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं की सत्ता रखने वाले। स्वयं की सत्ता रखने वाले या स्वेच्छा से प्रकट होने वाले। ठीक है, दोनों अर्थों को लिया जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, परम ब्रह्म का जो स्वरूप है कैसा है, उनका स्वरूप टाइप करेंगे। आंसर करेंगे इच्छा जी। हिमांशु जी आंसर करें।
मैम ये नहीं आता। कोई बात नहीं। अदिति जी सुनिएगा, हिमांशु जी आप। मैम मैंने आज पहली बार क्लास अटेंड करी है, सॉरी। ठीक है, अशरफ जी आंसर करें। जी याद नहीं है। ठीक है, कौन बता सकता है? हैंड रेस मैम करें। हाँ मैम इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी क्या? आज मैं यूट्यूब में कल आप पढ़ाए थे तो मैं नोट डाउन करने के लिए मैं देख रहा था, तो उसमें ब्लर ब्लर दिख रहा था नोट्स। हाँ ठीक है, मैं ना आज पीडीएफ सर से पूछ के ग्रुप में डालती हूँ, या फिर अगर उसमें अवेलेबल हो जाएगा गूगल ड्राइव पर तो आप उसमें से देखिएगा, ठीक है। जी मैम। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। परम ब्रह्म का स्वरूप, हमारे जो परम ब्रह्म है, जो हमारे ईश्वर है, उनका स्वरूप कैसा है? मैम जो संतोषी जी। वह अचल और तेजोमय मन से है, भी अधिक सूक्ष्म शरीर वेगवान है। से रहता है। हाँ यही। परम जो तेजोमय अचल सूक्ष्म शरीर बल से। से भी अधिक तीव्र मतलब गतिमान है, और जो ज्ञान स्वरूप है, दूर से भी दूर और निकट से भी निकट जो जिसकी स्थिति है, और वो ब्रह्म जो जल है और वायु है जिसके द्वारा चलता है, ये सभी उसके स्वरूप में है। ठीक, चलिए। कितने वर्षों तक जीने की इच्छा की गई है और किस तरह के हमको कर्म करने चाहिए? 100 वर्ष तक टाइप। मैम, निष्काम कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते। बहुत बढ़िया, ठीक है। अविद्या और विद्या, कौन बता सकता है क्या है विद्या और अविद्या की धारणा? हैंड रेस करें जिनको समझ में आया हो, थोड़ा थोड़ा, जो भी आपने अपने हिसाब से समझा हो। हम्म संतोषी जी हैं, प्रियंका जी, सौरभ जी, हिमांशु जी, चलिए आंसर करिए। आपने ये बताया था कि जो विद्या की उपासना करते हैं, जो सिर्फ उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में जाते हैं, और जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में जाते हैं। क्योंकि विद्या वाले को पता होता है कि उसका फल क्या होगा, फिर भी अगर वो गलत काम करेगा तो इसलिए वो घोर अंधकार में जाएगा। ठीक है, और अविद्या वाला अंधकार में क्यों जाता है? क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि ये चीज करने का ये फल हो सकता है। ठीक, बहुत बढ़िया। और अब बताइए आप लोग कि अविद्या और विद्या दोनों की एक साथ उपासना करेंगे तो क्या होगा? जी सौरभ जी आंसर करें, मैम बाकी टाइप करिए। विद्या और अविद्या और अविद्या का दोनों का जो एक साथ उपासना करता है वो अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृत को भोगता है। मतलब अविद्या अर्थात कर्म तत्व को यहाँ पे बताया गया अविद्या से, और विद्या को ज्ञान तत्व से बताया। जो इन दोनों को पार करता है वो लास्ट में अमृत को भोगता है। बहुत बढ़िया। तो जो अविद्या है ना, उसमें बोला गया है कि कर्मों का यथार्थ ज्ञान, इसका क्या अर्थ होगा? एनीवन, कोई भी बताइए। मैम निष्काम कर्म से यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि हम जानते हुए भी, जैसे कि जानते हैं हम कि ये गलत है, फिर भी उसको करना। वो तो विद्या के अंतर्गत आ गया। मैम क्वेश्चन क्या अविद्या, था? कर्मों के यथार्थ ज्ञान को जानना, इसका अर्थ क्या होगा? कर्मों के यथार्थ ज्ञान का अर्थ क्या होगा, जो कि अविद्या के अंतर्गत आता है? मैम मैम ऐसे इसमें कर्म जिसमें ज्ञान का अभाव रहता हो। देखिए, जैसे कि हमको नहीं पता ना कि हमको मतलब चोरी करना गलत बात है, ये हमको अभी नहीं पता है ना। लेकिन जो व्यक्ति चोरी कर रहा है वो वही समझता है कि ये मेरा कर्म है, चोरी करना ही मेरा धर्म है, ठीक है, तो वो चोरी करता है। तो ये क्या हो गया, चोरी करना भी कर्म हुआ ना। अब कर्मों के यथार्थ ज्ञान, तो कर्मों का यथार्थ ज्ञान क्या हो जाएगा? चोरी करना, ये क्या हुआ? कर्म हुआ, ठीक है। अच्छा बुरा कर्म, तो सामने वाले के लिए क्या हुआ? बुरा कर्म हुआ। और चोरी ना करना, इसी को ही हमको जानना है, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलेंगे कर्मों का यथार्थ ज्ञान, ठीक है। और जैसे कि ज्ञान, वहां पर क्या बोला गया है कि ज्ञान के यथार्थ तत्व को समझना,
है ना? विद्या का जब हम करते हैं, तो हमने तो जान लिया कि चोरी नहीं करना है, लेकिन हम अब चोरी ना करने से उसका फल क्या होगा? ठीक है? झूठ ना बोलने से उसका क्या फल होगा? जब हम इन नियमों का पालन करेंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, है ना? इन सभी नियमों का जब हम पालन करते हैं, तो उसके क्या परिणाम होंगे? तो उस तत्व को जानना, ठीक है? वो होता है यथार्थ ज्ञान। क्लियर है? इसको ही बोलते हैं। तो वहीं पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि कर्मों की यथार्थता को जानते हुए, अर्थात अविद्या की यथार्थता को जानते हुए हम मृत्यु को पार कर लेते हैं। यानी कि चोरी हमको नहीं करना है, हमने जान लिया, है ना? जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त होते हैं। और विद्या की उपासना से, अर्थात जब हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे, उसको फॉलो करने से उसके क्या परिणाम प्राप्त होंगे? जब हम चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? इन सारे नियमों का पालन करेंगे, तो क्या होगा कि ईश्वर हमसे जो है प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे तो क्या होगा कि हमारे मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, वो खुल जाएगा। ठीक है? तो यही होगा यथार्थ ज्ञान। चलिए अभी हम पीडीएफ के माध्यम से एक बार और समझेंगे। क्लियर है? ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था, वो ना कल आपने बताया था ब्रह्म ज्ञान का फल में बताया था, जैसे कि जो मनुष्य ना प्राणियों में परमेश्वर को देखता है ना, देखता है तो परमात्मा मतलब कि हर जगह दिखाई देता है, वो क्या था मैम? वो थोड़ा समझ में नहीं आया था। क्या बोल रहे हैं? एक बार और अच्छे से क्वेश्चन बोलिएगा। कौन से मंत्र की बात कर रहे हैं? मैम 6 नंबर। 6। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान का जो फल है, उसके बारे यस में मैम। बात कर रहे हैं, है ना? हाँ। तो उसमें ये बताया गया है कि जब हम क्या बोलते हैं विद्या की जब उपासना करते हैं, अर्थात ईश्वर के स्वरूप को जान लेते हैं, है ना? ईश्वर के स्वरूप को जब हम जान लेते हैं, तो उसमें ये बताया है कि हर जगह जो है ईश्वर ही व्याप्त हैं। ईश्वर को हम किस तरीके से पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। ठीक है? तो उसमें वही बताया गया है। चलिए आगे हम अभी पीडीएफ के माध्यम से देखते हैं, वहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है प्रियंका जी? ओके मैम। चलिए ईशावास्य उपनिषद में और जितने भी हम उपनिषद पढ़ेंगे, मेन आप लोग को उसमें पॉइंट याद रखने हैं, उसकी विषय वस्तु याद रखनी है, किन किन नामों से जाना जाता है, उसकी शैली कैसी है, ठीक है? क्या क्या मुख्य रूप से उसकी विषय वस्तु है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैम कल ये पढ़ाया गया था मैम। हाँ, ईशावास्य उपनिषद कंप्लीट हो गया मैम? थोड़ा सा रह गया है, आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक बार रिवाइज करती हूँ मैं। ईशावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा से लिया गया है, और शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय, जिसमें मंत्रों की संख्या बताई गई है 18। ठीक है? और मुख्य उपनिषदों में जो है दूसरा सबसे छोटा उपनिषद है। तो पहला सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, बताइए आप लोग? मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद। मंत्रों की संख्या कितनी है उसमें? 12। बहुत बढ़िया। इसमें भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। ठीक है? भगवत तत्व रूप अर्थात परमेश्वर के बारे में, ब्रह्म विद्या के बारे में इसमें चर्चा की गई है। इस उपनिषद के आरंभ में यह वाक्य आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम, और इसी आद्य पद के कारण यह ईशोपनिषद अथवा ईशावास्योपनिषद के नाम से भी विख्यात है। इसका पहला मंत्र है, उसका पहला वाक्य है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, और इसी वाक्य के नाम पर ही इस उपनिषद का नाम भी ईशावास्योपनिषद रखा गया है। ठीक? इसकी विषय वस्तु जो है हम देखेंगे, कर्मनिष्ठा की अवधारणा, विद्या अविद्या की धारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्म भाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्मनिष्ठा की अवधारणा। इसमें बताया गया है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यात किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य धनम। अर्थात यहाँ पर जो है इस जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहा गया है। इस संसार में जो भी थोड़ा सा मैम, मतलब थोड़ा स्पीड में हो रहा है मैम। ठीक है, मैं स्लो करती हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो जीवन है और ये जो जगत है, इसको ईश्वर का आवाज बताया गया है। ओम ईशावास्य मिदं सर्वम। ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस संसार में जो भी साधन उपलब्ध हैं, प्रकृति में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं, हमें उनका उपभोग कैसे करना चाहिए? तो त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए और अनासक्त भाव से जो है उपभोग करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यह धन किसका है? कस्य सिद्धनम, माँ गृधा कस्य सिद्धनम, अर्थात इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो किसका है? तो वो बताया गया है कि वो किसी का नहीं है, ईश्वर का है। यहाँ जो कुछ है परमात्मा का है, यहाँ जो कुछ भी है सब ईश्वर का है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। अतः हमें इसे प्रकृति का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा मंत्र यहाँ पर बताया जा रहा है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविक्षेत शतं समः एवं त्ययि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात इस जगत में 100 वर्ष तक निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। वो भी किस तरह से कर्म करने चाहिए? निष्काम कर्म। ठीक है। और कौन से भाव से? त्याग पूर्वक, है ना, और अनासक्त होकर। ठीक है। इस प्रकार त्याग पूर्वक निष्काम कर्म किए जाने वाले मनुष्य कर्म में लिप्त नहीं होते हैं और इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। ठीक है। अर्थात आप इस पृथ्वी लोक पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो आपको निष्काम भाव से कर्म करना होगा। ठीक है। और कर्म करते हुए उन कर्मों में हमको लिप्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है, और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है जिसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त कर सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके। यदि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है तो ये जीवन शैली, ये जो मार्ग बताए गए हैं उसको हमें अपनाना ही होगा। उसके बाद अब ये बताया गया कि यहाँ पर बता दिया गया कि हमको कैसे रहना है और इस जगत में रहते हुए कैसे नियमों का पालन करना है, वस्तुओं का उपभोग कैसे करना है। अब तीसरे मंत्र पर यह बताया जाएगा कि जो ऊपर नियम बताए गए हैं उसके विपरीत जो मार्ग पर चलते हैं, अर्थात उनको फॉलो नहीं करते हैं और अपने मन मुताबिक आसक्त होकर जो काम करते हैं, उनको क्या कहा गया है और उनको कौन से लोग या उन कर्मों के परिणाम उनको कैसे भोगने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे मंत्र में बताया गया, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृतः त आस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनः। अर्थात जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले हैं वे आत्मघाती होते हैं, अर्थात अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, है ना, शास्त्रयुक्त कर्म नहीं करते, ईश्वर के द्वारा बताए हुए कर्मों को नहीं करते। ठीक है। वे इस लोक में और मरने के अनंतर भी, अर्थात मरने के बाद भी निश्चय ही उन लोकों को अर्थात योनियों को प्राप्त कर लेते हैं जो अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित होता है। ठीक है। अर्थात जो लोग अपनी आत्मा की आवाज न सुनकर विपरीत मार्ग पर चलते हैं, शास्त्रयुक्त कर्म नहीं करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? मरने के बाद वो नरक रूपी जीवन में जाते हैं। ठीक। और उनका जो जीवन होता है वो अज्ञान में अंधकार से आच्छादित होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि असूर्य किसे कहा गया है। तो आत्मा का हनन करने वाला, अज्ञानता से युक्त, दुख और क्लेश से युक्त, जो हर टाइम अंधकार से घिरा हुआ होता है और अनुशासन का उल्लंघन करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? असूर्य कहा जाता है। क्वेश्चन आता है इसमें कि असूर्य किसे कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको एक टिक मार्क करना रहे। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि असूर्य किसे कहा जाता है? जो आत्मा का हनन करने वाले होते हैं, जो अज्ञानता से युक्त होते हैं, दुख क्लेश आदि से युक्त होते हैं, अंधकारों से घिरे होते हैं और अनुशासन का उल्लंघन करने वाले होते हैं। अनुशासन का उल्लंघन करने वाले अर्थात विधि पूर्वक अपने जीवन को नहीं जीते, प्रकृति के विरुद्ध जाकर कार्य करते हैं। ठीक है। उनको कहा जाता है अनुशासन का उल्लंघन करना। तो उन्हें क्या कहा गया है? असूर्य कहा गया है। अब उसके बाद हमने जान लिया कि कैसे रहना है, कैसे वस्तुओं का उपभोग करना है, जो इसके विपरीत मार्ग पर चलते हैं उनको क्या कहा जाता है। अब जो इन सारी चीजों को चलाता है, जो इन सारी चीजों को शक्ति प्रदान करता है,
अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि वह ईश्वर कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। तो चौथे मंत्र में जो है ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं ईश्वर की। तो ईश्वर जो है वो अचल है और मन से वेगवान है, आदि ज्ञान स्वरूप, और इंद्रादि देव भी उन्हें जान नहीं पाते हैं। अचल भी हैं और मन से वेगवान भी हैं। ठीक है, मन से भी वेगवान है अर्थात मन की गति से भी अधिक उनकी जो है गति है। आदि ज्ञान स्वरूप है। ठीक है, और इंद्रादि देव भी जो है उनको जान नहीं पाते हैं। स्थिर रहते हुए भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देते हैं, अर्थात परमात्मा स्थिर भी हैं और जो उनको जानने की कोशिश करता है, इधर उधर भटकते रहते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि इंद्र आदि देव भी उनको नहीं जान पाते, तो जो उनको खोजने के लिए लगा रहता है उनको भी जो है पीछे छोड़ देते हैं। उसी के सामर्थ्य से वायु मातृसवा, ठीक है, वायु को यहाँ पर मातृसवा कहा गया है, जल को उठा लेती है। यानी कि वायु को जो शक्ति प्राप्त होती है, जल को भी जो शक्ति प्राप्त होती है, वो सब जो शक्ति प्राप्त होती है किससे होती है? परमात्मा से होती है। ठीक है, ये सभी जो है परमात्मा की शक्ति से ही अपना कार्य करते हैं। वह कंपन भी करता है और नहीं भी करता है। ठीक है, आप देखते होंगे कभी भूकंप आ जाता है, तूफान आता है, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि ईश्वर जो है वो कंपन भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। फिर वे दूर से भी दूर अज्ञानियों के लिए और पास से भी पास ज्ञानियों के लिए है। अर्थात जो परमात्मा में श्रद्धा भाव नहीं रखते, जो ये समझते हैं कि इस संसार में ईश्वर है ही नहीं, केवल हम ही हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, तो वो उनके लिए दूर से भी दूर है परमात्मा। और जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, वो प्रेम से पुकारने पर उनके सामने ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, श्रद्धा भाव रखते हैं, उनका भक्ति भजन करते हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है? पास से भी पास है, हर क्षण उनके साथ जो है ईश्वर, हर चीज में ईश्वर है, वो ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि अज्ञानियों के लिए दूर से भी दूर है और ज्ञानियों के लिए पास से भी पास है। वह सूक्ष्म होने के कारण हमारे अंदर भी है और महत यानी कि बड़ा होने के कारण समस्त जगत के बाहर भी है। ठीक है, सूक्ष्म होने के कारण बोलते हैं ना कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, परमात्मा को इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है। आपको भजन भक्ति करना है तो आप घर पर भी रहकर कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि सूक्ष्म होने के कारण हमारे भीतर है और महत बड़ा होने के कारण इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, इस प्रकृति पर जो है परमात्मा का निवास है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं। अब आगे देखते हैं, तो ईश्वर की विशेषताएं चौथे नंबर के मंत्र पर बताई गई है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि चौथे नंबर के मंत्र पर किस विषय के बारे में चर्चा की गई, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8वें नंबर के मंत्र पर क्या बताया गया? तो ईश्वर के गुण बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मंत्रों को भी थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे, उनके नंबर को याद रखेंगे और साथ ही साथ उनके थोड़े से संस्कृत वर्ड्स को भी याद रखेंगे। चलिए अब हम देखते हैं ईश्वर के गुण। तो ईश्वर के गुणों की चर्चा कौन से मंत्र पर की गई है, आप लोग बताइए। 8 नंबर मंत्र पे मैम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ईश्वर के जो गुण हैं, पर्यगात, शुक्र, अकाय है, अव्रणम है, अस्नाविर है, शुद्ध है, अपापविद है, कवि है, मनीषी है, परिभू है और स्वयंभू है। ठीक है, पर्यगात, पर्यगात अर्थात सब स्थान पर गया हुआ है, यानी कि सब स्थान पर पहुंचने वाले हैं, सब स्थान पर जो है परमात्मा का वास है। शुक्र, शुक्र अर्थात दीप्तिमान है, प्रकाशवान है, तेजोमय है। अकाय अर्थात ईश्वर जो है शरीर रहित है, निर्विकार है, निराकार है। अवर्णन, छिद्र रहित है, घाव रहित है, ठीक है, क्षत रहित है। परिभू, परिभू को बोला गया है सर्वत्र सभी जगह व्याप्त है। अस्नाविर, नाड़ियों से रहित है, ठीक है, शरीर से रहित है। शुद्ध अर्थात मल से रहित है। अपापविद, पाप से रहित है। कवि, भविष्यदर्शी है, तीनों कालों को जानने वाले हैं। मनीषी, मनीषी अर्थात मननशील है, चिंतन मनन करने वाले हैं। ठीक है, परिभू, सर्वत्र जगह व्याप्त है। और स्वयंभू, स्वयं सत्ता वाले हैं या सर्वत्र प्रकट होने वाले हैं। ठीक है,
तो इतने सारे जो है ईश्वर के गुण बताए गए हैं। टोटल इनकी संख्या जो है 11 है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है इनके गुणों को याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम। अब आता है ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है। ठीक है, इसी को पूछ रहे थे ना प्रियंका जी। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का फल हमको क्या प्राप्त होता है। ब्रह्म को हमने जान लिया है ना, तो उसका फल हमको क्या मिलेगा। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मने वानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मनं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मे वाभूद विजानतः तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यता। अर्थात जो मनुष्य सब भूतों को परमेश्वर में देखता है, सब भूतों को, ठीक है, सब भूतों को परमेश्वर में अर्थात परमेश्वर में सभी प्राणियों को देखता है और संपूर्ण चराचर जगत में ही परमात्मा को देखता है। अर्थात ये जो संपूर्ण हमारी जगत है, संसार है, विश्व है, प्रकृति है, इस पर भी परमात्मा को देखता है। अर्थात परमेश्वर में प्राणियों को देखना और प्राणियों में परमेश्वर को देखना, ये जान लेना कि प्राणियों में ही परमात्मा का अंश है। तो फिर जब वो ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसको किसी भी प्रकार का घृणा नहीं होता, किसी से बैर भाव नहीं होता, किसी से छुआछूत की भावना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सभी प्राणियों में जो है ईश्वर का अंश है। अब 7वें नंबर के मंत्र की यहाँ पर जो चर्चा की गई है कि विशेष ज्ञान संपन्न योगी की दृष्टि में जब संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा ही हो जाता है अर्थात परमात्ममय हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के एकत्व को देखने वाले उस योगी के लिए मोह और शोक नहीं होता है। अर्थात ये जो संपूर्ण चराचर जगत है वो जान लेता है कि सब जगह परमात्मा का ही वास है। ठीक है, परमात्मा के एकत्व भाव को ही, ठीक है, अर्थात परमात्मा की ही सर्वशक्ति सर्वसत्ता विराजमान है इस संसार पर। जब वो जान लेता है अर्थात उनकी जो भी इस जगत में हो रहा है वो सब उनकी ही इच्छा से हो रहा है, तब दुख के समय में उस योगी को ना ही दुख होता है, सुख के समय में ना ही उसको सुख होता है और उसको मोह भी नहीं रहता किसी चीज से। ठीक है, वैराग्य पूर्वक डिटैच होकर जो है वो जीवन जीता है। बाहर से तो अगर शो करेगा भी तो करेगा, लेकिन वो अंदर से आनंदित रहेगा। अब किसी के यहाँ दुख है लेकिन वो अंदर से आनंदित है तो वो सामने प्रकट नहीं कर सकता ना कि तुमको दुख है तो मैं आनंद में हूँ क्योंकि मैं सम की स्थिति में हूँ। नहीं, सामने जैसा वो रहेगा सम यानी कि दुख में भी दुख यानी कि समता का भाव रखेगा, चाहे दुख हो सुख हो, पर किसी चीज से उसको मोह नहीं रहेगा। तो यही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्म वादुद्विजानता तत्र को मोह क शोकः एकत्व अनुपश्यता। अर्थात जब ईश्वर के एकत्व भाव को जान लेता है, एकत्व को देखने वाला हो जाता है कि सभी जगह ईश्वर व्याप्त है, तब उसको ना ही शोक होता है ना ही मोह होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के ज्ञान में सभी प्राणी आत्मवत भाव हो उसको कोई शोक व मोह नहीं होता। आत्मवत भाव अर्थात ईश्वर का भाव, सभी में वह ईश्वर का भाव देखता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं विद्या और अविद्या की धारणा। इसकी मंत्र संख्या बताइए आप लोग। अविद्या और विद्या की जो धारणा बताई गई है, चर्चा की गई है, कौन से मंत्र नंबर पर के? 11 9वें में विद्या बताया और 11वें में हम दोनों को एक साथ करने का बताया। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर 9वें नंबर के सूत्र में बताया गया है कि जब हम केवल अविद्या की उपासना करेंगे तो उससे क्या होगा और केवल विद्या की उपासना करेंगे तो क्या होगा। और 11वें नंबर के सूत्र में विद्या और अविद्या की एक साथ उपासना करने से क्या परिणाम होगा ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर विद्या को जानने से पहले हम समझ लेते हैं अविद्या। अब इसको आप लोग याद रखेंगे कि केवल जब हम अविद्या की उपासना करते हैं तो हमको अंधकार की प्राप्ति होती है। ठीक है, और जब हम केवल विद्या की उपासना करते हैं तो घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको हम समझते हैं
कि कैसे जो है केवल हम अविद्या की उपासना करते हैं तो हमको अंधकार होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चोरी करना क्या हुआ, कर्म हुआ। झूठ बोलना क्या हुआ, कर्म हुआ। कैसा कर्म हुआ बताइए आप लोग, अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? बुरा कर्म। तो व्यक्ति जो है चोरी करता है, किस कारण से करता है? अविद्या के कारण। उसको ज्ञान नहीं है ना, कि चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो चोरी तो कर रहा है, अर्थात बुरा कर्म कर रहा है, तो क्या होगा, उसका परिणाम भी बुरा होगा, है ना। उसका जीवन भी जो है अंधकार से ढका होगा, वो अंधकार में ही जाएगा। अगर हम चोरी करेंगे तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही होगा। हम किसी की वस्तु चुरा रहे हैं, या किसी से झूठ बोल रहे हैं, या किसी से जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या किसी को दुख पहुंचा रहे हैं जानबूझकर, क्यों कर रहे हैं? हमको आनंद आता है, हमको मजा आता है। तो क्या वो उसका जीवन अच्छा होगा ऐसा करने से? कर्मा तो है, कर्मा तो लौट कर आता ही है बोलते हैं, है ना। लेकिन उस व्यक्ति को उस चीज का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से। अब कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से तो चोरी करना जो हो गया है वो अज्ञानतावश हो रहा है ना। तो हम ये जान लेंगे कि चोरी हमको नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, यही यथार्थ ज्ञान हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विद्या। विद्या क्या है? केवल जब हम विद्या की उपासना करते हैं तो उससे भी घोर अंधकार प्राप्त। अब हमको ये पता है कि हमको चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन क्या है, हम सब चीज जानते हुए भी उन चीजों को करते हैं, तो हमको उससे भी बुरा परिणाम होगा। आपने वो देखा होगा, अपरिचित मूवी देखा है आप लोगों ने? कैसे जो है सब कोई यस उसमें, मैम। हाँ, तो फिर जो है वो अपरिचित व्यक्ति होता है, वो कैसे उनको उनके कर्मों के अनुसार उनको पनिशमेंट करता है कि तुम सब चीज जानते हो, तुमको सब भी पता है, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रहे हो, है ना। खाने में कुछ कुछ मिला देना, मिलावट की चीजें देना, इस तरीके से। तो जो व्यक्ति जानते हुए भी उन चीजों को कर रहा है तो उसका परिणाम तो उससे भी बुरा होगा। अज्ञानी व्यक्ति के परिणाम से भी उसका परिणाम बुरा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अब व्यक्ति सोचता है अच्छा ठीक है, अविद्या की उपासना कर रहे हैं तो भी हम अंधकार में हैं, विद्या की उपासना कर रहे हैं तो भी हम क्या बोलते हैं, उससे घोर अंधकार में है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? तो ज्ञान के यथार्थ अनुष्ठान से। अब हमको पता है कि चोरी नहीं करना है, तो चोरी नहीं करना है तो उसका क्या परिणाम होगा? जब हम लगातार इन नियमों को फॉलो करेंगे, योग दर्शन में बताया गया है ना कि क्या बोलते हैं, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। अस्ते प्रतिष्ठायम सर्वरत्नोपस्थानम। जब हम उन नियमों का कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो सभी रत्नों की प्राप्ति होगी। तो वो जो सभी रत्नों की प्राप्ति होगी वही यथार्थ अनुष्ठान है, अर्थात वही वास्तविक ज्ञान है कि जब हम इन नियमों को फॉलो करेंगे तो मोक्ष के मार्ग जो है हमारे लिए खुल जाएंगे, ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो, और फिर हमको ईश्वर तक पहुंचने का जो है मार्ग, जो द्वार है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया। तो इसको याद रखेंगे कि जब हम केवल अविद्या की उपासना करते हैं तो हमको अंधकार की प्राप्ति होती है, लेकिन जब हम विद्या की उपासना करते हैं, केवल विद्या की, तो उससे भी घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। तो अब दोनों की उपासना करने के लिए बताया गया है 11वें नंबर के सूत्र में, विद्याम च अविद्या च यस्तद वेदोभय सह अविद्या मृत्यु तितर्वा विद्या अमृतम अश्नुते। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मनुष्य उन दोनों को, किन दोनों को, विद्या और अविद्या को, ठीक है, वो भी विद्या कैसी होनी चाहिए, जो ज्ञान का तत्व है, यथार्थ तत्व है, और अविद्या भी कैसी, कर्मों के यथार्थ अनुष्ठान से, अर्थात दोनों को साथ साथ उपासना करना है, दोनों को भली भांति जानकर एक साथ जब हम उपासना करेंगे तो अविद्या के अनुष्ठान से हम क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त करके विद्या के अनुष्ठान से अमृत को प्राप्त करेंगे। ठीक है, जब हम कंटिन्यू जो है अच्छे कर्म करेंगे, है ना, कर्मों के वास्तविक ज्ञान को समझते हुए जब हम कर्म करेंगे तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और जब हम विद्या की उपासना करेंगे, ठीक है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हुए विद्या के अनुष्ठान से अमृतत्व को प्राप्त करेंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है अब आप लोगों को अविद्या और विद्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसी तरह अब आगे बताया जा रहा है
संभूति और असंभूति, ये भी अविद्या और विद्या की ही तरह है, इसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जब हम क्वेश्चन आता है कि अविद्या के यथार्थ तत्वों को समझते हुए जब हम उसको फॉलो करेंगे तो हम किसको प्राप्त करेंगे, किसको पार करेंगे, तो आंसर क्या होगा? विद्या का मैम अमरतत्व होगा, अविद्या का मृत्यु को पार करना। जब हम अविद्या के यथार्थ ज्ञान को समझते हुए या यथार्थ तत्व को समझते हुए उसको फॉलो करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, तो हम मृत्यु को प्राप्त करते हुए फिर विद्या की उपासना करेंगे तो अमरत्व को प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पर संभूति और असंभूति। असंभूति, असंभूति अर्थात विनाशशील देव, पितर, मनुष्य आदि की उपासना। अर्थात विनाशशील देव, पितृ, मनुष्य, ये जो यहाँ पर इस तरीके से हम समझते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं ना, जो देव, जो पितृ पूजा हम करते हैं, है ना, या जो मनुष्य को समझकर वही सब कुछ है, उनकी पूजा करने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम उनकी उपासना करते हैं तो क्या होगा, हमारा जीवन अंधकार होगा। ठीक है, यानी कि अंधकार की प्राप्ति होगी। केवल असंभूति की उपासना करने से अंधकार की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि जो देव पित्र हैं वो तो विनाशशील है ना, थोड़े समय के लिए हैं, ये भी नश्वर हैं, जन्म ये भी लेते हैं, ये भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके बाद जाके जो है देव बनते हैं, है ना, तो क्या हुआ, ये विनाशशील हुए। ठीक है, लेकिन इनको भी जो शक्ति प्राप्त होती है वो किसके माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है? परमात्मा के माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है। तो सर्वशक्तिमान कौन है? परमात्मा है। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो विनाशील देव, पितृ, मनुष्य आदि की ही उपासना करते हैं अविद्या के कारण, उन्हीं को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक है, तो जो उनकी उपासना करता है वो अंधकार की प्राप्ति करता है। और जो संभूति, संभूति का अर्थ होता है अविनाशी परम ब्रह्म की उपासना। अर्थात जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस सृष्टि को, जो इस सृष्टि को चला रहा है ना, इस प्रकृति का निर्माण किया है, वो होता है अविनाशी परम ब्रह्म। और जो उसकी उपासना करता है, केवल उनकी ही उपासना करता है, तो वो भी क्या होता है, घोर अंधकार की प्राप्ति करता है। ठीक है, केवल जो है अविनाशी ब्रह्म की ही उपासना कर रहा है, लेकिन पितृ आदि देवों की उपासना नहीं कर रहा है। अर्थात शास्त्र युक्त जो पितरों की, देवताओं की उपासना करने को कहा गया है ना, वेदों के द्वारा। बोलते हैं ना कि समय आने पर हम, एक समय आता है, एक मंथ आता है, उसमें हम पितृ यानी कि पितरों की उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, या हम कुछ भी अच्छे कार्य प्रारंभ करते हैं तो उनकी जो है पूजा अर्चना करके ही जो है अपने कार्यों को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो दोनों का एक साथ हमको पालन करना है। तो जो केवल असंभूति की उपासना करेगा वो भी अंधकार में जाएगा, और जो केवल संभूति की उपासना करेगा वो उससे भी घोर अंधकार में जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 14 नंबर के मंत्र में बताया गया है, संभूतिम च विनाशम च यस्त देवो वेदो भय सह विनाशेन मृत्युतितर्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। अर्थात जो मनुष्य उन दोनों को, अर्थात संभूति और असंभूति को भी साथ साथ जान लेता है या उपासना करता है, तो वह असंभूति से मृत्यु को पार करके संभूति से अमृत को भोगता है, अर्थात अमृतत्व को प्राप्त करता है, अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि असंभूति की भी हमको उपासना करना है और संभूति की भी, दोनों को एक साथ उपासना करना है। तो ये क्लियर हुआ, असंभूति और संभूति। बताइए, फिर से बताइए ना। देखिए, असंभूति के अंतर्गत जो आते हैं हमारे विनाशशील देव, यानी कि पितृ, मनुष्य आदि आते हैं। ठीक है, जो पितृदेवों की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ये हो गए असंभूति के अंतर्गत। और संभूति के अंतर्गत हमारे आते हैं जो हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिससे हमको हर कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो केवल असंभूति की उपासना करते हैं, अर्थात जो पितृ देव हैं, जो मनुष्य हैं, उन्हीं की ही उपासना करते हैं, उन्हीं को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनका जीवन भी अंधकार होता है। क्यों? क्योंकि वो तो क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए वो भी जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए होते हैं, वो भी जन्म लेते हैं, मृत्यु को पार करते हैं, तो उनको भी जो भी शक्ति प्राप्त हो रही है वो भी परमात्मा से ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है,
विनाशील देवों की जो पितृदेव है उनकी उपासना तो करनी ही करनी है, साथ में अविनाशी परम ब्रह्म की भी उपासना करनी है। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। चलिए, अर्थात जैसे कि बोलते हैं ना कि अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करो। जैसे कि उनका एज हो गया है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनकी सेवा करो इस तरीके से, ठीक है। और सेवा करते करते ये नहीं कि उन्हीं के में ही आसक्त हो जाओ, उन्हीं को ही सब कुछ मानने लगो, ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। और संभूति की उपासना मतलब इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा ही वेद पुराण पढ़कर अपने आप को ही ज्ञाता समझने लगते हैं, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब चला रहा हूँ, ऐसे समझने लगते हैं और अपनी ही पूजा कराने लगते हैं, वो संभूति के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो जो केवल वैसी ही करके उपासना करते हैं वो भी घोर अंधकार में जाते हैं। अर्थात यहाँ पर तेरा मेरा का भाव नहीं होना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे होते, हमारे ऊपर जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, ईश्वर है, उनकी शक्ति से, उनकी इच्छा के अनुसार ही हम जो कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मैं उपनिषद पढ़ा रही हूँ, मैंने ये सारा चीज तय किया है, नहीं, मैं आप लोग को इसलिए पढ़ा पा रही हूँ क्योंकि ईश्वर की मर्जी है, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ क्योंकि उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, हम अपना कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म करने की जो शक्ति प्राप्त हो रही है वो हमको ईश्वर से ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। इसलिए हमको उनकी उपासना करनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से अपने नियमों को फॉलो करेंगे तो ये जो जन्म मरण का जो चक्र है ना, उससे हम मुक्त होकर परमात्मा में हम हमेशा के लिए विलीन हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब इम्पोर्टेंट कार्य होगा तभी हमको ईश्वर उस इम्पोर्टेंट कार्य के लिए चुनेंगे और इस धरती पर भेजेंगे, जब एकदम आवश्यकता होगी तभी, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी क्लियर है संभूति और असंभूति? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न उठता है कि परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान जो है मनुष्य को क्यों नहीं हो पाता है, ठीक है। मनुष्य क्यों आसानी से परमात्मा को नहीं जान पाता? तो यहाँ पर बताया गया है सूत्र नंबर श्लोक नंबर या मंत्र नंबर 15 पर, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। चमकीले सुवर्ण आदि के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, हिरण्यमयेन पात्रेण, ठीक है। हिरण्यमयेन पात्रेण का यहाँ पर जो है अर्थ हो जाएगा जो सूर्य मंडल है, ज्योतिर्मय सूर्य मंडल का जो पात्र है वो किससे ढका हुआ है? परमात्मा के श्रीमुख से ढका हुआ है। हे सबके पोषक परमात्मा, आप उस सत्य स्वरूप के दर्शन के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। अर्थात इसका यह आशय है कि जो धन का लालच जो है मनुष्य को धर्म से विमुख कर देता है, ठीक है। मनुष्य जो है अपनी कामना की पूर्ति हेतु जो है वो धर्म से विमुख हो जाता है, अर्थात धर्म से दूर हो जाता है, और धन के लोभ में या अपनी इच्छा के लोभ में मनुष्य जो है अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी दशा में सत्य स्वरूप भगवान का दर्शन जो है मनुष्य को कदापि नहीं हो सकता। जो बुरे कर्म करता है, जो धर्म सम्मत कार्य नहीं करता है, अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना पूर्ति हेतु जो है अधर्म के मार्ग पर चलता है, ठीक है। अधर्म के मार्ग पर चलता है तो क्या होता है? अंधकार की ओर बढ़ता है, अविद्या छाई होती है, और उस आवरण की वजह से ही वो परमात्मा को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इस मंत्र में क्या हो रहा है कि जो है परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मन, आप इस आवरण को हटा दें जिससे अविनाशी प्रभु के दर्शन हो सके, ठीक है। हिरण्यमयन पात्रेण अर्थात हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप, आप सर्वेश्वर का श्रीमुख, ठीक है, मुखम, श्रीमुख जो है ज्योतिर्मय सूर्य मंडल पात्र से ढका हुआ है। अपिहितम का अर्थ हो जाएगा ढका हुआ है। सत्य धर्माय अर्थात आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको
अपने दर्शन कराने के लिए इस आवरण को हटा लीजिए। यानी कि जो आवरण छाई हुई है ना, आपके विराट स्वरूप को मैं अपने सामान्य नेत्रों से जो है दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस आवरण को हटाइए जिससे कि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है प्रार्थना की जा रही है। यहाँ पर हम अर्जुन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं, तब जो अर्जुन है वो बोलते हैं कि मुझे आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना है ना। तो वो अर्जुन जो है वो सामान्य आंखों से दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, और जब वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं तो तब वो जो है प्रभु का दर्शन कर पाते हैं। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो हम परमात्मा का जो श्रीमुख है वो किससे ढका हुआ है, हिरणमय पात्रेण से ढका हुआ है, अर्थात ज्योतिर्मय सूर्यमंडल प्रकाश रूप पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो उस आवरण को ही यहाँ पर हटाने की बात कही जा रही, जिससे हम परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कर सके। क्लियर है? तो याद रखेंगे इसमें हिरणमयन पात्रेण सत्य से अपिहितम मुखम। ठीक है, ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 16वां नंबर का प्रश्न मंत्र। पुस्ने कर से यम सूर्य प्रजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह तेजः यते रूपम कल्याण तमम तते पश्यामि यो सावशो पुरुषः सोहम अस्मि। हे सबको पुष्ट करने वाले, हे एक दृष्टा, हे न्यायकर्ता, हे सर्व प्रेरक अंतर्यामी, हे प्रजा रक्षक राजाधिराज परमेश्वर, आप अपनी किरणों को एकत्र कीजिए या हटा लीजिए, इस तेज को समेट लीजिए, अपने तेज को मेरे दर्शन योग्य बना दीजिए। ठीक है, कि आपका तेज इतना अधिक है कि मैं अपने सामान्य चक्षु से उनके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप अपने इस किरणों को, रश्मि यानी कि किरणों को, ठीक है, समेट लीजिए, ताकि आपकी कृपा से हमें आपके अति कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कर सके। ठीक है, हम आपके कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कर सके, जिससे मैं आपके दिव्य स्वरूप में आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा देख सकूं, और मैं देख रहा हूं जो वह पुरुष, परम पुरुष आप ही स्वरूप है, मैं भी वही हूँ। अर्थात जो स्वरूप के दर्शन मैं आपका कर रहा हूँ, आपके स्वरूप का जो दर्शन मैं कर रहा हूँ, वही स्वरूप मेरे भीतर भी है, मेरी भी आत्मा है और मैं ही वही हूँ। सोहम अस्मि, अर्थात जो पुरुष, जो स्वरूप आपका दिखाई दे रहा है, वह मेरे भीतर भी है, मेरे आत्मा में विराजमान है, और वह ही मैं हूँ। ठीक है, ये क्लियर है? अर्थात यहाँ पर जो है परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने जो है प्रकाश को समेट लीजिए, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं, और जो आपके मैं दर्शन कर रहा हूँ, आपके स्वरूप को जो देख रहा हूँ, वही स्वरूप मेरे भीतर भी है, अर्थात मैं भी वही हूँ। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए आगे देखते हैं हमारा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है ओम ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात जो है ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, और इसी वर्ड के नाम पर जो है इस उपनिषद का नाम ईशावास्यमिदं ईशावास्योपनिषद रखा गया है। ठीक है, ये जो मैंने बोला हिरण्यमयन पात्रेण, इसका अर्थ है कि जो सत्य का मुख है, अर्थात जो ईश्वर का जो श्रीमुख है वो किससे ढका हुआ है, हिरण्यमयन पात्रेण से, अर्थात ज्योतिर्मय स्वर्णिम पात्र से जो है ढका हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ज्योतिर्मय सर्वणिम। हाँ, इसका हिरणमय पात्र से होगा। ठीक है, ये वर्ड ज्यादा यूज होता है, और इसका हिंदी भी याद रखेंगे, ज्योतिर्मय स्वर्णिम। अब आता है यो सावशो पुरुषः सोहम अस्मि, अर्थात मैं जो भगवान का, जो परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ, उनके स्वरूप का जो दर्शन कर रहा हूँ, कि मैं देख पा रहा हूँ कि वही मेरे भीतर भी है, अर्थात मेरे आत्मा में भी है, और वही स्वरूप मैं भी हूँ। ठीक, उसके बाद ये जो आता है ओम क्रतो स्मर कृत, स्मर क्रतो स्मर कृत, अर्थात ये जो है 17वें नंबर के मंत्र में ये यूज किया गया है। क्रतो अर्थात जिन कर्मों को आगे करना है, और कृतम अर्थात जिन कर्मों को किया जा चुका है। तो यहाँ पर भी जो है भगवान जी से, सच्चिदानंद जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने कहा है कि जो भक्ति स्वरूप कार्य करते हुए मेरा स्मरण करता है,
उन भक्तों को मैं भी स्मरण करता हूँ, उनको मैं भी याद करता हूँ और स्मरण करते हुए उनको परम गति में पहुंचा देता हूँ, अपनी सेवा में स्वीकार कर लेता हूँ, अर्थात उनको जो है सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप मेरे कर्मों को याद कीजिए, है ना, आप मेरे कर्मों का स्मरण करिए, मेरा स्मरण करिए। अंत काल में मैं आपकी स्मृति में आ गया हूँ, ठीक है, अब मेरे जीवन का अंत समय आ गया है, तो मैं भी आपको स्मरण कर रहा हूँ और आप मेरे कर्मों को स्मरण करते हुए मुझे अपनी सेवा में शीघ्र बुला लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपकी सेवा में जो है अति शीघ्र पहुंच सकूं, अर्थात आप में लीन हो सकूं। तो इस तरह के वर्ड भी पूछे जाते हैं कि ओम क्रतो स्मरकृत, स्मर क्रतो स्मरकृत का अर्थ क्या होता है या किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो ये जो है भक्तों के लिए यूज किया गया है, भक्त जो है वहां पर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, आप मेरे कर्मों को स्मरण कर लीजिए, मुझे स्मरण कर लीजिए, अपने पास बुला लीजिए, अपनी सेवा में मुझे शीघ्र जो है सेवा प्रदान करिए, ठीक है, ताकि मैं आप तक पहुंचकर आपकी सेवा कर सकूं। उसके बाद जो है यहाँ पर बताया गया, हे अग्नि, आप हमें कुटिल पाप मार्ग से हटाकर पुण्य सुपथ मार्ग से ऐश्वर्य की ओर ले चले, अर्थात ये जो लास्ट मंत्र है हमारा ईशावास्यमिदं का, ईशावास्योपनिषद का 18वां मंत्र दिया गया है, जो हम वैदिक मंत्र भी उच्चारण करते हैं, ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयो धश्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठाम तेनम उक्तिम विधेन, अर्थात यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, हमें जो है परम धन रूप परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर व शुभ मार्ग पर ले चलिए, है ना, सुपथ मार्ग, ठीक है, अच्छे मार्ग पर ले चलिए, ऐश्वर्य की ओर ले चलिए, ताकि हम जो है प्रभु तक पहुंच सके, परमात्मा को प्राप्त कर सके। इस तरीके से जो है बार बार अग्निदेव से जो है यहाँ पर निवेदन किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, इस उपनिषद में जो है दो देवताओं के मुख्य रूप से उल्लेख मिलते हैं, एक तो हम जो है सूर्य देव से प्रार्थना कर रहे हैं, हिरण्मयन पात्रण, ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य देव का भी मतलब उल्लेख मिलता है, और लास्ट मंत्र में जो है अग्निदेव का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो हिरण्यमय जो है वो यहाँ पर बताया गया है सूर्यदेव को, आपको 16वें नंबर के मंत्र में मिलेगा, उसने कर से यम सूर्या प्रजापति व्यूहरस्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमम तते पश्यामि यो शावशो पुरुषः सोहम अस्मि, ठीक है। सूर्य अर्थात हे भक्तों या हे ज्ञानियों के परम लक्ष्य स्वरूप, हे प्रजापति के प्रिय, अपने रश्मियों को जो है समेट लीजिए, अर्थात अपने किरणों को समेट लीजिए, ठीक है। तो सूर्यदेव और अग्निदेव का मुख्य रूप से यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से हमारा जो है ईशोपनिषद जो है समाप्त हुआ। क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम इससे पहले वाली वो स्लाइड दिखा दीजिए। इसमें अधिकतर जो है आध्यात्मिक बातें कही गई, हम उपनिषदों को पढ़ के उनके नियमों को, उनके रूल्स को फॉलो करके हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो टोटल जो ये ज्ञान पर आधारित है, ब्रह्म विद्या पर आधारित है। ये वाली स्लाइड भारती जी? हाँ नहीं मैम, इसके बाद वाली जो थी। ओके, ये यस मैम, ये वाली। हाँ, तो जो मैंने बुक भेजा है, इस जो मंत्र है 15, 16, 17 जितने भी मैंने मंत्र क्रमांक बताए हुए हैं, वो सबको आप पढ़िएगा, तो पढ़ने से ना आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यस मैम, इसकी पीडीएफ भेज दीजिए ना, पढ़ने में मैम वो यूट्यूब में मैम ब्लर दिखता है, इसमें नहीं। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसको भेज दूंगी, ठीक है। थैंक चलिए, यू। तो आज हमारा ईशावास्योपनिषद जो है कंप्लीट हो गया। अब कल हम करेंगे केन उपनिषद। केनोपनिषद कौन से वेद से लिया गया है बताइए? सामवेद से मैम। वेद के तलाव। हाँ, और किन किन नामों से जाना जाता है केनोपनिषद को? जैमिनी और ब्राह्मणोपनिषद। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैमिनी उपनिषद के नाम से क्यों जाना जाता है? जैमिनी उपनिषद के नाम से ही क्या? ये नहीं पता मैम।
जैमिनी ऋषि द्वारा रचित है, ठीक है, इसलिए जैमिनी उपनिषद भी कहा जाता है। चलिए मैम एक और नाम था इसका, वो मैंने पढ़ा था, तलवकार उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तलवकार शाखा है ना, तलवकार ब्राह्मण, इसलिए तलवकार के नाम से तलवकार उपनिषद, और ब्राह्मण शाखा से लिया गया है इसलिए ब्राह्मण उपनिषद, ठीक है, दोनों के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो आज का जो है अविद्या विद्या अच्छे से क्लियर हुआ, संभूति असंभूति। यस मैम। चलिए पढ़ेंगे ठीक है, मैम, फिर होगा। मैम कुछ डाउट हुआ तो फिर कल पूछ लेंगे मैम। हाँ ठीक है। चलिए फिर शांति पाठ कराइए भारती जी। चलिए, हमारा गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक साथ सभी विश्व कल्याण प्रार्थना बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाथों में घर्षण और हाथ आंखों पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरि ओम। थैंक यू भारती जी, सभी को हरि ओम, शुभ संध्या। चलिए फिर हम कल मिलते हैं, अच्छे से पढ़ के आइएगा और नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। चलिए हरि ओम। सभी लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। कंचन जी, जया जी, आप लोग लेफ्ट करिए। कंचन जी।